हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना शर्मा जी का बेटा सीएससीएम वेदांत शर्मा आ गया हूं आपके अपने शो पर सिंप्लीफाइंग विद शर्मा जी, जहां हम आज सिंप्लीफाई करने वाले हैं सीएमए फाइनल का डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला पेपर फॉर सीएमए फाइनल जून 2026 एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग पास्ट पेपर का पैटर्न क्या रहा है, इस बार किस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एबीसी एनालिसिस ऑफ चैप्टर्स कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे अटेंड करना है, बहुत सारी चीजों पे बात करने वाले हैं। थोड़ा सा एंड तक बने रहिएगा बिकॉज आई फील कि इस बार डीटी में कुछ अच्छे चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, तो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो पहले क्या होता था कि सेकंड नंबर क्वेश्चन पीजीबीपी का आता था, लेकिन अभी क्या हुआ है, वो चीज चेंज हो गई है। चेंज हो गई एज इन लास्ट टर्म में क्या हुआ था कि ट्रस्ट से एक क्वेश्चन आया और फॉर्म से एक क्वेश्चन आया। मैंने बोला था लास्ट टाइम ट्रस्ट से आएगा, आया भी था। ठीक है, बट इसमें इस बार स्पेशल क्या है, स्पेशल ये है कि इस बार का अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स देखो या फिर मॉक क्वेश्चन पेपर देखो, दोनों में इंस्टीट्यूट ने ये सेम पैटर्न फॉलो किया है। दैट इज 2 नंबर क्वेश्चन, जो पहले एक 14 मार्क का क्वेश्चन आता था, अभी उसको क्या कर रहे हैं, 2 पार्ट में ब्रेक करके एक में आपका ट्रस्ट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, दूसरे में आपका फर्म रिलेटेड टैक्सेशन क्वेश्चंस आ रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द मेजर चेंजेस दैट इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन दिस एग्जामिनेशन एज वेल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका टेस्ट हो जाएगा, सेकंड पार्ट आपका हो जाएगा फर्म का टैक्सेशन वाला पार्ट। ठीक है, इधर वहां पे आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बोल दे, जो बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ना पार्टनर्स के केस में, कि आपका प्रॉफिट कितना होगा, इंटरेस्ट कितना होगा, वो सब वाला चीज एक हो गया। या फिर आपका जो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है इसमें। या फिर लास्ट टाइम पूछा था तो इस बार पूछने के चांसेस कम है कि 45 सेक्शन 45 वाला 9 वाला जो मिक्स्ड वाला क्वेश्चन रहता है, ठीक है, वो थोड़े पूछने के चांसेस कम है इस बार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या में रहता है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों टैक्स प्लानिंग के रिलेटेड रहता है। अब टैक्स प्लानिंग के रिलेटेड क्या आता है कि न्यू स्कीम ओल्ड स्कीम कर दो, आता है एक इंडिविजुअल आता है, एक कंपनी आता है। बट फ्रेंड्स, like I have seen this pattern since last 2-3 mock papers and all that, कि एक एफएम वाला मिक्स्ड वाला क्वेश्चन रहता है। ठीक है ना, कि कौन सा बेटर फाइनेंशियल डिसीजन है, क्या करना है, वो वगैरह वगैरह। तो वो एक अच्छा सा क्वेश्चन बन रहा है जो मैं देख रहा हूँ कि एमक्यूपी में भी पूछा जा रहा है, तो आई कैन एक्सपेक्ट कि यस, इंस्टेड ऑफ कंपनी ये वाली चीज आ सकती है। एंड इवन नॉर्मल इस बार क्या बोलते हैं पता है, इंडिविजुअल में एक अच्छा सा क्वेश्चन मेरे को दिखा है जो आपके एमक्यूपी या फिर पीटीपी में किसी में, जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है इस बार। फिर नेक्स्ट आता है हमारा किस पे, कैपिटल गेन और एनआर टैक्सेशन से आता है। जो पहला क्वेश्चन होता है 4A, वो कैपिटल गेन से या फिर कैरी फॉरवर्ड लॉस उस वगैरह से रहता है। अब क्योंकि कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस फर्म वाला टैक्सेशन आपका 2B में आता है, तो इस बार आई एम एक्सपेक्टिंग कि स्लम सेल से क्वेश्चन बने। स्लम सेल से बहुत टाइम से क्वेश्चन नहीं बना है, तो स्लम सेल से क्वेश्चन बनने के बहुत अच्छे चांसेस है। इवन एमक्यूपी में भी इसका सवाल मेरे को देखने को मिला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका 4B एनआर टैक्सेशन, उसी से क्वेश्चन आता है, उसी से आएगा इस बार भी। आपका डिफरेंट डेट्स पे डिफरेंट डिफरेंट रेट्स होगा, उस हिसाब से करना है, सिंपल सा क्वेश्चन रहता है। फिर आता है 5, क्वेश्चन नंबर 5, ये तो हमारा असेसमेंट प्रोसीजर से ही आता है। बट 5B में क्या हो रहा है कि कभी क्या क्वेश्चन रहता है। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम आईसीडीएस पूछा था, तो आइदर इस बार एडवांस टैक्स इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट आएगा, अदरवाइज मैं एक चीज देख रहा हूं कि दिसंबर 25 के एमक्यूपी में, जून 26 एमक्यूपी में ब्लैक मनी एक्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है, और ब्लैक मनी पूछता है और पूछा नहीं है। तो आइदर एडवांस टैक्स इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन हो गया या फिर ब्लैक मनी से क्वेश्चन हो गया। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लैक मनी इस बार स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको असेसमेंट प्रोसीजर का थियरी अटेंड करना है, देन ब्लैक मनी इज समथिंग यू मस्ट नॉट स्किप। ठीक है, फिर 6 में डीटी डबल ए का थियरी पूछा था, और फिर डीटी डबल ए का एक जो डबल रिलीफ वाला क्वेश्चन आया था। आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम पैटर्न इस बार भी, कि थियरी से कुछ पूछे और उसके साथ फिर आपका एक डीटी डबल ए का रिलीफ कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है ना, अब क्योंकि डीटी डबल ए से थियरी पूछा था, तो मॉडल्स ऑफ टैक्स थियरी या फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, सो प्लीज बी रेडी अबाउट दैट। ठीक है, फिर 7A ट्रांसफर प्राइसिंग, 7B ट्रांसफर प्राइसिंग से ही आता है। ठीक है, अब होता क्या है ना
कि 7A वाला क्वेश्चन जो होता है कि आप ट्रांसफर प्राइस डिटरमाइन करो, आर्म्स लेंथ प्राइस डिटरमाइन करो, वो क्वेश्चन होता है। और 7B थिन कैपिटलेशन के रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो सेम पैटर्न कंटिन्यू होने के एक्सपेक्टेड है। अब अगेन क्वेश्चन 8 में चेंज। क्वेश्चन 8 में पहले क्या होता था कि केस लॉ, दो केस लॉ आते थे, उसमें से आपको वो दोनों अटेंड करने थे, लेकिन इस बार वो चेंज हुआ था। चेंज क्या हुआ था कि एक आपको क्वेश्चन पूछा था आपका मैट से, और दूसरा आपका ट्रांसफर प्राइसिंग का थियरी था। ठीक है ना, एग्जैक्टली नॉट ट्रांसफर प्राइसिंग बट इंटरनेशनल टैक्सेशन से एक थ्योरी तक स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन वगैरह, वो सब चीजें। एंड सेम पैटर्न हैज बीन नोटिस्ड इन द एमक्यूपीज एज वेल। सो माय फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, क्योंकि मैट पहले पूछ चुका है, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि इस बार एएमटी से सवाल बने। ठीक है ना, तो एएमटी इस बार स्किप करके नहीं जाना है, और साथ ही साथ ट्रांसफर प्राइसिंग की थियरी आप देख सकते हो, नहीं देख सकते हो। ठीक है, अब आई कम टू द एंड, एट द एंड कि कैसे पेपर को अटेंड करना है। पहले देखते हैं क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है, आपका एबीसी एनालिसिस क्या होगा मेरा। ठीक है, आप देख रहे हो ट्रांसफर प्राइसिंग से 2 से 3 सवाल मिनिमम आ रहे हैं। तो ट्रांसफर प्राइसिंग, डीटी डबल ए, टैक्स प्लानिंग यानी न्यू वर्सेस ओल्ड वाला, वो वाला चीज हो गया आपका। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या जाता है, पीजीबीपी मैट एएमटी, ये हो गया आपके ए कैटेगरी के टॉपिक्स। फिर बी कैटेगरी में आपका क्या आएगा, कैपिटल गेन, बिजनेस, फर्म टैक्सेशन, वो सब चीजें आपके कैपिटल गेन में आ गई। रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह, स्लम सेल, जिसमें वो सब चीजें आता है। फिर टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, वो वाला इंटरेस्ट वाला कैलकुलेशन। बिकॉज ये जो दो पार्ट्स है ना, इवन इफ नॉट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ, क्या बोलूं मैं आपका, लॉन्ग क्वेश्चन में अगर ज्यादा मार्क्स कवर कर भी ना रहे हो ना, तो ये कहीं ना कहीं आपके एमसीक्यू में पार्ट बन सकते हैं, या फिर पीजीबीपी के क्वेश्चंस में पार्ट बन सकता है। फिर आता है नया टैक्सेशन, असेसमेंट प्रोसीजर, इनकम ऑफ अदर एंटिटीज, उसी में आपका मिसलेनियस, ब्लैक मनी एक्ट वगैरह आ गया, थियरी आ गया, ये चीजें आ गई। तो ये सब आपके सी कैटेगरी टॉपिक्स हो गए। तो आपको क्वेश्चंस क्या देख के जाना है, इस बार मैंने कुछ नए क्वेश्चंस एडिशंस किए। देखिए, जैसे अगर आप लोग देखोगे तो मैंने ये वाला क्वेश्चन, ये दो ऐड किया। एक क्या है आपका पीटीपी, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, ये वाला मैंने अपने लिंक में डाल दिया, आपको वहां से आपका ये मिल जाएगा। और जो दिसंबर 25 का भी क्वेश्चन पेपर था मैट वाला तो एक बार देख लीजिएगा, आने के चांसेस कम है। बट ये पीटीपी 8A वाला अच्छे से एक बार देख के जाइएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आपका बनता है, कैपिटल गेन, बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग, ये सब में स्लम सेल का आपको सवाल मिल जाएगा, उसको एक बार आप अच्छे से देख लेंगे। फिर उसके बाद टैक्स प्लानिंग और मिसलेनियस क्वेश्चंस पर मैंने डाले। ये जो 5B है, ये आपका ब्लैक मनी एक्ट वाला है। और ये जो 3A 3B है, मैं वो जो क्वेश्चन बोल रहा था ना आपका, कि थोड़ा सा SFM प्लस DT वाला पार्ट है, वो 3B है। और 3A आपका सैलरी के रिलेटेड है। ठीक है ना, उसमें क्या बोला है कि सैलरी दो मेथड्स में दिया है, ओल्ड में कौन सा वाला पैकेज उसको बेटर है। तो दैट इज सम क्वेश्चन दे माइट टेस्ट इट, तो एक बार उसको आपको देख के जाना है। ठीक है, फिर अदर एंटिटीज में तो आपको सारे करके जाने। ट्रस्ट में आपके दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इधर आप ट्रस्ट का कैलकुलेशन कर लो इनकम, या फिर जो एग्जिट टैक्स बोलते हैं ट्रस्ट में जैसे, उसका कैलकुलेशन कर लो। ये दोनों कॉन्सेप्ट हो गए ट्रस्ट में। उसके अलावा अगर पूछने को सिक्योरिटाइजेशन, ट्रस्ट वगैरह से पूछ सकता है, बट चांसेस कम है। बट स्टिल एवरी वैरायटी का एक एक क्वेश्चन मैंने कवर कर रखा है। फिर एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट, टीडीएस, कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, वो जो चीजें हैं वो सारी इसमें कवर्ड है, आप उसको एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, फिर डीटी डबल ए के क्वेश्चन है। डीटी डबल ए का क्वेश्चन आपको अच्छे से देख के जाना है, क्योंकि डीटी डबल ए से आप देख रहे हो हमेशा क्वेश्चन आता है वो जो रिलीफ कैलकुलेशन वाला। अगर आप ये सब क्वेश्चंस देखोगे ना, आपको मिलेगा कि कौन से डेट पे कौन से इनकम को ट्रांसलेट करना है, फॉरेन टू इंडियन में टैक्स क्रेडिट को कैसे ट्रांसलेट करना है, वो सब चीजें हैं। तो वो वाले क्वेश्चंस आपको देख के जाना है। फिर उसके बाद ट्रांसफर प्राइसिंग की मैं बात कर, तो सेम ट्रांसफर प्राइसिंग में भी आप ट्रांसफर प्राइसिंग कैलकुलेट करो, थिन कैपिटलेशन, उसके रिलेटेड कुछ अच्छे सवाल थे, तो वो इसमें आ गए। फिर एनआर टैक्सेशन की बात करूं, तो मेरे को ये वाला क्वेश्चन एक अच्छा लगा था, आप ये वाला एक बार देख के चले जाना, कि जो एमक्यूपी दिसंबर 25 सेट 1 था, उसका क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा था। साथ ही ये जो वेराइटी सीएमए के हिसाब से कवर थे। ठीक है, सारे रिसोर्सेस आपको इसमें मिल जाएगा। अब सवाल है कि सर पेपर को अटेंड कैसे करना है। देखो, पेपर को अटेंड कैसे करना है, एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ। आप हमेशा लाइक इट इज सजेस्टेड कि आप 6 7 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करो, बिकॉज 7 नंबर क्वेश्चन प्रैक्टिकल वगैरह होता है। फिर उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन कर सकते हो, थर्ड क्वेश्चन कर सकते हो, फोर्थ क्वेश्चन कर सकते हो। फिफ्थ थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि फिफ्थ में क्या होता है, थियरी आता है, तो फिर थियरी में थोड़ा सा कवर करना चीजें मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो आई सजेस्ट आप एक फिफ्थ क्वेश्चन अवॉइड कर सकते हो। और सेकंड और एथ में कोई आप एक करो, दूसरा मत करो, क्योंकि एथ में प्रॉब्लम है कि उसमें थियरी आता है, सेकंड में थियरी नहीं रहता है। तो इफ यू कैन डू द सेकंड वन, यू शुड गो विद सेकंड वन, अदरवाइज यू कैन गो विद 8 1। ठीक है ना, तो इस बार की स्पेशल चीजें आपको क्या देखनी है, आपको एक बार एएमटी देखना है। ठीक है, उसके बाद आपको ब्लैक मनी देखना है। फिर स्लम सेल आपको देख के जाना है। ठीक है,
फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट या फिर मॉडल्स ऑफ टैक्स, वो वाला एक बार अच्छे से देख लेना है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें कवर करके जाएंगे, आपका डीटी में आराम से एग्जाम्शन आ सकता है। ठीक है, सेम सेम स्ट्रेटेजी अपना रहेगा कि इट इज नॉट 5 लॉन्ग क्वेश्चन, इट इज 10 सब क्वेश्चंस। 14 में से आपको 10 सब क्वेश्चंस लिखने हैं, तो उस हिसाब से टारगेट करिए चलिए कि 10 से आप अगर 8 भी अटेंड कर रहे हो तो दैट इज मोर देन एनफ। पहले आपको क्या करना है कि टैक्स के लिए 10-25 तक, एमसीक्यू के लिए 10-25 तक टाइम देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि विथ टाइम आपको अटेंड करते हुए चलना है। कीप ए ट्रैक ऑफ योर टाइम, आराम से आपका चीजें बन जाएगा। इसके साथ आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत जल्द सीएमए बनो, फिर आपके प्लेसमेंट्स के लिए प्लेसमेंट मंत्रा में मिलेंगे। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे कनेक्टेड। ये आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चाहो तो कर सकते हो ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए, और साथ ही साथ आपको दूसरे वैरायटी ऑफ वीडियोस मिलेंगे, तो उसके लिए भी आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका अपना शर्मा जी का बेटा, सीएसीए में वेदांत शर्मा, यहां से आज्ञा लेता हूं। बाय।